नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका धारिका इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सरल ब्याज के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो पूर्व एग्जामों में आए हुए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भाई बहनों की मदद हो सके, इस कोरोना के अंदर उनकी पढ़ाई जारी रह सके। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, तो आप कुछ मदद आप भी कीजिए। आज हम एक सरल ब्याज के प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। उसके अंदर है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं ब्याज की दर है 5% और हम यहाँ बात कर रहे हैं 3 वर्षों और यहाँ बात कर रहे हैं 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है, आपको लिखना है सबसे पहले मूलधन और आपने यहाँ पर लिखा था ब्याज। और हमें पता है कि 100 रुपए का जो ब्याज होता है वो होता है दर गुना समय। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें बताया था कि 100 रुपए का जो ब्याज होता है वो कौन होता है? दर गुना समय होता है। कितने रुपए का? 100 रुपए। अगर ये 100 रुपए मूलधन होता है तो ब्याज 100 रुपए का कौन होता है? वो होता है 100 रुपए का ब्याज दर गुना समय। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ब्याजों में अंतर बता रहे हैं, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे ब्याजों का अंतर। क्या लिखेंगे? ब्याजों का अंतर। अब देखो, वही धनराशि थी और हम बात करते ब्याजों का अंतर। अब देखो, अगर मूलधन 100 रुपए होता तो ब्याज की दर तो कितनी होती? 5% होती। और यहाँ पर एक बार है 3 वर्ष और एक जगह पर है हमारे पास 4 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप उसी पैसे को 3 वर्ष रख रहे हो और यहाँ पर उसी पैसे को आप कितने वर्ष रख रहे हो? 4 वर्ष रख रहे हो। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 वर्ष का। तो आप गुणा कर दो 1। अगर आप 100 रुपए किसी को उधार देते हो तो आपको 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज अधिक मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा। तो अब आप बता रहे हो कि सर उन ब्याजों का अंतर कितने रुपए है? 42 रुपए है। और आपको क्या ज्ञात करना है? वह राशि बताइए। तो वह राशि कितनी? x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से काटा तो ये हो गए कितने? 20। आप गुना करोगे तो x बराबर 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। वो मूल राशि कितने रुपए है? 840 रुपए है। ये आपका आंसर होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ब्याजों का अंतर बता रहा है। तो ब्याजों का अंतर आपको 2 ही शर्तों पर मिल सकता है। या तो आपने इस ब्याज की दर को बढ़ाया है, या तो आपने इस ब्याज की दर को बढ़ाया, या फिर आपने इस ब्याज की दर को घटाया, या फिर आपने समय को बढ़ाया, या फिर आपने समय को घटाया। अगर आप समय को बढ़ा रहे हैं तो ब्याज अधिक प्राप्त होगा और अगर दर को बढ़ा रहे हैं तो भी ब्याज अधिक प्राप्त होगा। अगर आप इस दर को घटा रहे हैं तो ब्याज आपको कम प्राप्त होगा। अगर आप इस समय को कम कर रहे हैं तो आपको ब्याज कम करना पड़ेगा। अर्थात ब्याजों का अंतर तभी आएगा, उसी राशि का तभी आएगा जब आप या तो दर के साथ कुछ बदलाव कर रहे हो या फिर आप समय में कुछ बदलाव कर रहे हो, तो ही परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा ये परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आपका आंसर इस प्रश्न का होगा 840 रुपए। तो हम एक प्रश्न और देखते हैं जिसमें दिया गया है 1500 रुपए की धनराशि। इस बार हमें पैसा दिया गया है 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याजों का अंतर 13.50 रुपए। अब देखिए, इसने कहा कि 3 वर्षों में, यहां पर समयावधि 3 वर्ष फिक्स कर दिया और आप बता रहे हो ब्याज का अंतर आ रहा है 13.50 रुपए का। अब ये जो अंतर आ रहा है किसकी बदौलत आ रहा है? ब्याज की दर की बदौलत आएगा। तो इसने पूछा क्या है? उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, वही लिखना है मूलधन अनुपात कौन? ब्याज। और क्या लिखना है इस बार? ब्याजों का अंतर। आप वही धनराशि बता रहे हो, तो हमारी धनराशि अगर 100 होती तो पहले से हमें समय कितना था? 3 था। और दरों का अंतर क्या होता मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या कर लिया? दरों का अंतर मान लिया कितना? दरों का अंतर मान लिया मैंने कितना? x। तो मैंने यहां पर लगा दिया कितना? x। अगर मेरा मूलधन 100 रुपए होता तो 3 वर्ष में मेरी ब्याजों का अंतर कितना था? x था। तो मुझे ये पैसे का अंतर मिलता। अब देखो, वो बता रहा है कितना मूलधन था? 1500 रुपए मूलधन होता। कितना मूलधन होता? 1500 रुपए मूलधन होता। तो आप बता रहे हो ब्याजों का अंतर कितना था? 13.50 रुपए था। आप कुछ नहीं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी। अब यहाँ दशमलव था, इस दशमलव हटाएंगे तो बटा कौन आएगा? 100 आएगा। इस 100 का पक्षांतर कर दो, गुणा में कौन? 100। 0 से ये 0 कैंसिल कर दो। 15 एकम 15, 15 निमा 135। आप इस 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 का दिया तो कितना? 3। x बराबर आ जाएगा आपका 3 बटा कौन? 10। क्योंकि देखो x के साथ ये 10 गुणा में है तो ये 10 गुणा x होता, ये यहां से नुकसान होगा, बटा में आ जाएगा। परसेंट आपका क्या होता? दरों का अंतर होता। या फिर आप इसको यो में लिख सकते हैं
3%। ये किसका है? ब्याज दरों का अंतर है। क्या है? ब्याज दरों का अंतर है। यह आपका आंसर होगा। हाँ, तो आज एक प्रश्न और देखते हैं। भाई देखो, 5,000 रुपए, एक आदमी 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लाता है। अर्थात 5,000 रुपए 2 साल के लिए लेके आता है और 4% की दर से उधार लेके आता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसी 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। तो इस सौदे में उसका लाभ। अब ध्यान देने वाली बात थी, इसमें सीधा से एक ही काम था और वो ये था कि वो बंदा 4% दर पर उधार लाता है और उस पैसे को निवेश कितने पर करता है? किसी दूसरे व्यक्ति को कितने पर देता है? 6 सही 1/4% पर उधार देता है। तो देखो यहाँ दिया था 4% पर और दे कितने पर रहा है? 6 सही 1/4% पर ले रहा है। तो आप देखो यहाँ पर 4% तो जिससे पैसा उधार लेके आया था उसको देना पड़ेगा और 6 सही 1/4% जिसको वो खुद उधार दे रहा है उससे लेगा। तो देखो ध्यान देने वाली बात ये थी, यहाँ पर अपन लिखेंगे कौन? मूलधन अनुपात कौन? उसका लाभ लिख लो, और लाभ नहीं लिखते हो तो यहां पर लिख लो ब्याज का अंतर। अब ये ब्याज का जो अंतर है वो क्या होगा? अब देखो, अगर अपना मूलधन 100 रुपए होता तो आप यहां पर वही 2 साल के लिए उधार लेके आते हो और 2 साल के लिए उधार देते हो तो समय पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां पर था 6 सही 1/4% पर उधार दे रहे हो आप, और जबकि आप उस पैसे को लेके आए थे कितने पर? 4% पर। 6 सही 1/4% पर हम उधार दे रहा है वो व्यक्ति, वो आदमी, और लेके आया था 4% पर। तो इस सौदे में उसका जो फायदा होगा, लाभ जो होगा, यहाँ पर देखिए 6 में से आप 4 निकालिए, 2 सही 1/4% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। अब आप इसको सरल कर लीजिए, 4 दूनी 8 रहेंगे, 9/4, इस 4 का परसेंट कर दो, गुणा में कौन 4। अगर ये मूलधन होता तो ब्याज ये होता। अब आप क्या कर रहे हो? आप कितने पैसे देते हो? 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए का कितना फायदा होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटा तो ये हो गए कितने? 2 का काटा तो कितना? 25, गुणा किया था से कम x, और 25 को 9 से किया तो 25 निमा 225। तो इस सौदे में उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ होगा? 225 रुपए का लाभ होगा। यह आपका आंसर है। 1% और 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। देखो, हमने पिछले वीडियो में एक चर्चा की थी कि कोई धनराशि हो जाती है या इतना पैसा चुकाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये कौन है? मिश्र धन है। अगर आप 400 रुपए किसी उधार लेके आते हो तो 4 साल बाद आपको कितना लौटाना पड़ेगा? 480। अब देखो ध्यान देने वाली बात, हम अगर 400 रुपए लेके आते हैं तो हमें लौटाना पड़ेगा 480 रुपए। ये 480 रुपए अपना कौन है? मिश्र धन है। और ये जो अपन बात कर रहे हैं इधर 400, ये कौन था? मूलधन था अपना। अब देखिए कितने वर्ष का था? 4 वर्ष का था। अब इस आदमी ने एक बात कही, और वो क्या कही कि 4 वर्ष में ये इतने रुपए हो जाते हैं यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। अब देखिए, ये पैसा तो आपको पहले वाली दर से भी देना पड़ रहा था। अब मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर मैं ब्याज की दर 2% बढ़ा दूं तो मुझे कितना ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 2% अधिक देना पड़ेगा। तो आप यहां पर वही लिखिए, मूलधन और कौन? ब्याज। और कौन सा ब्याज? अधिक ब्याज। अब देखिए, अगर मेरा मूलधन 100 रुपए होता तो मैं 4 साल के लिए पैसा उधार लेके आता हूं और मैं 2% बढ़ा रहा हूं दर, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितने साल तक? अब अगर बात करें कि मैं अगर 100 रुपए उधार लेता तो मुझे इतना पैसा और देना पड़ता, 4 गुना 2। आप कितना पैसा उधार लेके आए थे? 400। तो आप यहां मूलधन लिखिए 400। कितना ब्याज अधिक देना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, x बराबर हो गया 4 4 16, 16 दूनी 32 रुपए आपको अधिक ब्याज देना पड़ता। अब देखिए, इसने पूछा है नया मिश्र धन बताइए। अब ध्यान देने वाली बात थी, पहले मुझे चुकाना पड़ रहा था 480 रुपए, अब मुझे इतने रुपए ब्याज और देना पड़ेगा, तो मुझे चुकाना पड़ेगा कितना? 32 रुपए और देना पड़ेगा। और यहां जोड़ते हैं तो ये हो गया 2, और ये हो गया कितना आपका 1, और ये हो गया कितना? 512 रुपए। ये क्या हो जाएगा? आपका नया मिश्र धन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नया मिश्र धन हो जाएगा। ये आपका आंसर है। हाँ, तो 1% और देखते हैं। 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। अब इसका मतलब हम अगर 800 रुपए किसी को उधार देते हैं, वो 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 956 रुपए हो जाता है। ये 956 रुपए क्या है? हमारा मिश्र धन। और ये 800 रुपए क्या था? मूलधन। अब ध्यान दीजिए,
आपने कहा यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, अब देखो 3 वर्ष में आपको ये उस पहले वाली दर से कितना देना पड़ रहा था, 956 रुपए तो पहले भी देना पड़ रहा था। मैं दर में क्या परिवर्तन कर रहा हूँ, 4% बढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैं 4% दर को बढ़ा रहा हूँ तो ये पैसा तो आप पहले वाली दर से दे रहे हो, आपको 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किस पैसे का, 800 रुपए का देना पड़ेगा। अब अगर ये दर यहाँ पर घट जाती तो आपको इस 800 रुपए का 4% कम देना पड़ता, तब हमें इसमें से क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। तो हम लिखेंगे वही मूलधन अनुपात कौन, ब्याज, और ब्याज भी क्या हमें 4% बढ़ा रहे हैं तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा का मतलब कितना, अधिक देना पड़ेगा। अगर मेरा मूलधन 100 रुपए होता तो मुझे वही 3 वर्ष में कितने परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ता, 4% एक्स्ट्रा देना पड़ता। मेरा मूलधन कितना था, 800 था, तो ये 800 कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 से 2 0 काट कैंसिल, ये गुना किया था, x बराबर हो गया 8 24 और 24 चौके 96 रुपए। कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 96 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पहले आप कितना दे रहे थे, 956, आपको अधिक देने पड़ेंगे तो प्लस कर दो 96 और नया मिश्रण हो जाएगा 6 12, ये हो गया आपके पास 15, असल में ये 10, 1052 रुपए आपका क्या है, नया मिश्रण है, नया मिश्रण है 1052 रुपए। हाँ देखो 1%, कितने वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि अगर मूलधन मेरा 100 रुपए होता तो ब्याज कितना होता। अगर मैं यहाँ 100 लिखता हूं तो मेरा ब्याज होता आपका 16 सही 2/3 सोल्व करेंगे तो 50 कटा कौन 3, और समय का मुझे पता नहीं तो मैंने क्या लगा दिया n। अब देखो इस 3 को काटेंगे, यहाँ से कैंसिल हो गया, गुणा में कौन 3, यहाँ भाग दिया 50 से कम 50 और 50 का डबल ये हो गया। अब देखो हमने यहाँ पर किया 3 दूनी 6 और ये हो गया 1 गुणा n। अब हम क्या चाहते हैं, साधारण ब्याज और मूलधन क्या हो, बराबर हो। अब जब कोई चीज बराबर हो तो उनका अनुपातिक मान होता है 1:1। जब भी कोई चीज बराबर हो तो 1:1। अगर मूलधन 1 होगा तो ये भी कितना होगा, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 वर्ष। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न और देखते हैं, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है, मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात ये 5:2 है, मूलधन और ब्याज की दर का अनुपात बताइए। अब देखो हमने लिखा था मूलधन अनुपात कौन, ब्याज। अगर मेरा मूलधन 100 होता तो ब्याज होता 5 गुणा कौन 8। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, मूलधन और ब्याज का अनुपात क्या हो जाए, 5:2 हो जाए। तो अगर मूलधन 5 हो तो मेरा ब्याज कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपने 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 20 बार, 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 4 बार, r बराबर कितना आ गया 8%। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको चाहिए ब्याज की दर और मूलधन का अनुपात, तो आप यहाँ पर लिखिए मूलधन अनुपात कौन, ब्याज की दर। अगर ब्याज मूलधन 100 होगा तो ब्याज की दर कितनी है 8। अब 4 का भाग देख लीजिए, 2 4 का दिया तो कितना 25। आपका आंसर क्या होगा, 25:2। ये आपका आंसर होगा। हाँ एक प्रश्न और लेते हैं, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। अब देखो 30% का मतलब 100 रुपए पर आपका ब्याज कितना है, 30 है। अब ध्यान देने वाली बात की, यहाँ बता रहे हो मूलधन और यहाँ पर आप बात कर रहे हो ब्याज। अगर 100 रुपए का ब्याज कितना है, 30 है, कितने समय में है, 6 वर्ष में। और हमने पढ़ा था कि 100 रुपए का जो ब्याज होता है वो कौन होता है, दर गुणा समय होता है। और हम कह रहे हैं 100 रुपए का ब्याज कितना है, 30 है। वह समय बता रहे हैं 6 वर्ष, समय बता रहे हैं कितना 6 वर्ष। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 30 आ जाए, तो हमारी दर कितनी है, 5% है। अब इसने क्या कहा कि तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे, तो हमने लिखा यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ गई कितनी 5%, और आपने कहा कितने समय बाद, तो हम चाहते हैं मूलधन अनुपात कौन, ब्याज बराबर होना चाहिए। और अगर मेरा मूलधन 100 रुपए होता तो मेरा ब्याज होता 5 गुणा समय का मुझे पता नहीं तो मैंने क्या लगा लिया n। और क्या होना चाहिए, ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब कितना, 1:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20। n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा 20 वर्ष। ये आपका आंसर है। एक बार पुनः देख लीजिए, आपने कहा ब्याज मूलधन के 30%
30% के बराबर है, इसका मतलब 100 रुपए का ब्याज कितना 30, और हमें पता है 100 रुपए का ब्याज क्या होता है, दर गुना समय। हमारा समय था 6 वर्ष, जब हमने 6 का भाग दिया तो दर कितनी आ गई 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और ये चाहता है कि सरल ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो 100 का ब्याज क्या होगा, दर 5 गुना समय का पता नहीं है, और हम चाहते हैं मूलधन और दोनों बराबर हो, तो 1:1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मान कितना 20 वर्ष। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।